हाय। प्रेगनेंसी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उन्होंने अगर फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई है, अगर अंडे की स्टडी कराई है, तो उन्होंने बहुत कॉमनली एक इंजेक्शन का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं एचसीजी इंजेक्शन। अब एचसीजी हार्मोन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी का भी हार्मोन होता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यही वो इंजेक्शन है जिससे वो प्रेग्नेंट होंगे, और फिर वो जब किट में जांचेंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे बीटा एचसीजी का तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। पहली बात तो ये एचसीजी होता क्या है, देन दूसरी बात एचसीजी का इंजेक्शन क्या लगवाना बहुत जरूरी है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और एचसीजी का इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए, सबसे पहली बात कि हम कोशिश करते हैं कि हम फर्टाइल विंडो को टारगेट कर पाए इंटरकोर्स के लिए, ट्राई करने के लिए, तो इसको कहते हैं टाइम्ड इंटरकोर्स। अब कुछ कपल्स के अंदर साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर होती है, फीमेल की बिल्कुल 30-30 दिन पे आ रही है। हमारी एक वीडियो भी है जिसमें हमने ओवुलेशन डे कैलकुलेशन समझाया हुआ है, तो 16वें दिन पे उस दिन एग बनता है। बट कभी कभार हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही होती है किसी कारणवश, तो आपको डॉक्टर अंडा बनाने की दवाई भी देते हैं, या दवाई नहीं भी दे तो एटलीस्ट फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं देखने के लिए कि अंडा बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उस फॉलिकल मॉनिटरिंग यानी जो अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, इंटरनल अल्ट्रासाउंड, कुछ कुछ दिनों के गैप पे, जैसे स्टार्ट ऑफ द साइकिल पे हुआ दूसरे दिन, फिर 10वें दिन, फिर 12वें दिन, फिर 14वें दिन, उसमें देखी जा रही है दो चीजें। एक, अंडे की बढ़त कैसी हो रही है, फॉलिकल का साइज कैसे बढ़ रहा है। तो हमारा फॉलिकल जो है पीरियड के दिनों में होता है 10 mm से कम, 1 सेंटीमीटर से कम, और जब ओवुलेशन का दिन पास आता रहता है तब वो जाके बढ़ जाता है 18-19 mm का हो जाता है। अगर आपने अंडा बनाने की कोई दवाई ली है तो हो सकता है 20-22-24 mm तक भी चला जाए, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर से ऊपर। सो ये 2 सेंटीमीटर का जो फॉलिकल है ये है एक मेच्योर फॉलिकल। फॉलिकल क्या है, एक पानी की थैली है और उसमें से अंडा रिलीज होना है, और ये अंडा रिलीज होने का प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। तो ये कुदरती रूप से होना चाहिए, और ये होता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में। कभी कभी जब हार्मोन की गड़बड़ी होती है या हम अनश्योर होते हैं कि पता नहीं ये हार्मोन आपके शरीर में ढंग से रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा, या हम उस साइकिल को अच्छे से यूटिलाइज कराना चाहते हैं, तो दिया जाता है एचसीजी का इंजेक्शन। एचसीजी का इंजेक्शन एलएच हार्मोन की तरह काम करता है, बिल्कुल सेम नहीं होता, उसकी तरह काम करता है। वो फॉलिकल को रप्चर होने में, उससे अंडा रिलीज होने में, ओवुलेशन होने में मदद करता है। अब एचसीजी का इंजेक्शन क्या लेना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपकी साइकिल्स बराबर है, हार्मोन की कोई दिक्कत नहीं है, और हम एलएच हार्मोन को जांच पा रहे हैं, या खून की जांच में, या हमने ओवुलेशन किट में पता कर दिया कि हाँ एलएच हार्मोन अब बढ़ना शरीर में शुरू हो गया है, जब फॉलिकल का साइज अच्छा है, तो एचसीजी की इतनी जरूरत नहीं है। पर कभी कभार क्या होता है कि एलएच हार्मोन थोड़ा बढ़ता है या उसका असर अच्छा नहीं आता, और उसकी वजह से क्या फॉलिकल जो है ना वो रिलीज नहीं करता एग, तो उसका जो डर होता है उसके चलते क्या होता है, पहले ही बहुत सारे डॉक्टर एचसीजी इंजेक्शन लगाते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक, कि एचसीजी इंजेक्शन लगाया तो शरीर में आपका कुदरती एलएच बढ़े या नहीं बढ़े, एटलीस्ट एचसीजी की वजह से फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, आप उस साइकिल को यूटिलाइज कर पाएंगे, और टाइमिंग भी बेटर हो जाएगी। तो मान लो अगर हमने आईयूआई प्लान करना है तो इस एचसीजी के इंजेक्शन के करीब 36 से 40 घंटे के बीच में एग रप्चर होता है। आप टाइमिंग इंटरकोर्स की बेटर कर सकते हैं, आईयूआई प्लान कर सकते हैं। दूसरा, एचसीजी अच्छा काम जो करता है, एचसीजी का असर जो है ना वो हफ्ते भर तक करीब रहता है। इसके पीक हार्मोन लेवल जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम होते हैं। तो वो शुरू के 7 दिन जो हमारे लगने के बाद का जो दिन है, ओवुलेशन हो गया 2 दिन बाद इंजेक्शन के, और उसके 5 दिन बाद करीब होता है इम्प्लांटेशन। तो ये जो 7 दिन होते हैं एचसीजी इंजेक्शन के बाद के, इस तक अगर उसका असर रहता है तो वो प्रेगनेंसी को शुरू में सपोर्ट भी कर सकता है अगर आए तो। क्योंकि बॉडी में जब अंडा रिलीज हो जाता है तो जो बचा कुचा फॉलिकल होता है वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, जो अर्ली प्रेगनेंसी को, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है, और एचसीजी उसको सपोर्ट करता है। तो एचसीजी लगाने के ये फायदे हैं। अब बात आती है कि एचसीजी इंजेक्शन अगर आपने लगाया तो प्रेगनेंसी आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है तो प्रेगनेंसी का ही हार्मोन का इंजेक्शन है। देखिए, जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो अलग है, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप
प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें इसको लगाते ही अगले कुछ दिनों में, तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये हार्मोन की वैल्यू आपके शरीर में अब बढ़ गई है, पर ये प्रेगनेंसी नहीं है। धीरे धीरे इसके लेवल खत्म हो जाएंगे 7 दिन में। तो यानी आपका मानो ओव्यूलेशन हुआ 16वें दिन, ठीक है, आपने इंजेक्शन लगाया था 14वें दिन, 16वें दिन ओव्यूलेशन हो गया, और अब करीब 21वें दिन तक अप्रोक्सीमेटली इसका असर रहेगा। और इन दिनों में अगर आप किट टेस्ट कर लेते हैं वो पॉजिटिव आएगा, तो वो फॉल्स पॉजिटिव है, वो प्रेगनेंसी नहीं है। इसके बाद ये जो 21वें दिन के बाद जो है, जो एम्ब्रियो अटैच हुआ है वो हार्मोन बनाना शुरू करता है, वो होता है प्रेगनेंसी का हार्मोन। और आप 21 दिन के एक हफ्ता बाद जब जांचते हैं, वो आपका टाइम हो गया मिस्ड पीरियड का करीब, तो उस टाइम पे भी अगर ये हार्मोन आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो वो एम्ब्रियो से आया है, अगर आपने दोबारा HCG इंजेक्शन नहीं ले लिया तो वो हार्मोन प्रेगनेंसी का है, और वो आपका एक्चुअल प्रेगनेंसी टेस्ट है। अगर वो 2 लाइन आ रही हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई है। अगर उस टाइम पे नेगेटिव आता है और पहले कभी HCG इंजेक्शन के आसपास पॉजिटिव था, तो उसको प्रेगनेंसी नहीं समझना चाहिए, वो HCG हार्मोन का ही असर है। कभी कभार सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग HCG का इंजेक्शन दोबारा ले लेते हैं कि 21वां 22वां दिन हुआ दोबारा ले लिया, तो उसकी वजह से फॉल्स रिपोर्ट आएगा 28वें दिन, फेंट पॉजिटिव लाइन आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए अगर ऐसा हमने किया है तो एटलीस्ट हमारा जो लेवल्स है उसे ब्लड में नाप लें, और फिर बिना HCG के इंजेक्शन के एक हेल्दी प्रेगनेंसी ये हार्मोन अगर अच्छे से बना रही है तो 48 घंटे में कम से कम 60% का राइज आना ही चाहिए। यानी हमारे अगर HCG इंजेक्शन 14वें दिन लिया, 21वें दिन तक उसका असर चला जाएगा, 28वें दिन के करीब जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का टाइम है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें ब्लड का लेवल आप कराएंगे वो 100 के करीब होना चाहिए, 2 गाड़ी लाइन आनी चाहिए, और 2 दिन के गैप पे 30वें दिन जब आप कराएंगे तो लेवल दुगना हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी। तो HCG प्रेगनेंसी करने का इंजेक्शन नहीं होता, HCG होता है ओव्यूलेशन कराने का इंजेक्शन। इसको सपोर्ट के लिए ले सकते हैं, बट आप ये समझिए एक एम्ब्रियो को खुद ये हार्मोन रिलीज करना चाहिए अगर वो हेल्दी है, तो बाहर से लेने से बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज नहीं होता है एक बार प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाए तो। एंड उल्टा ये हमारे रिजल्ट्स को कंफ्यूज कर सकता है, HCG के लेवल्स को कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर आपके और कोई सवाल है HCG इंजेक्शन से रिलेटेड, या अपनी फॉलिकल मॉनिटरिंग पे आप कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, हमें आके मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, बहुत समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। थैंक यू। ठीक है रोहित।